हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है जी। फंडामेंटल्स को और आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ी बात करते हैं हम एनुअल रिपोर्ट्स की। एनुअल रिपोर्ट का थोड़ा एक आइडिया ले लेते हैं, फिर इंडिविजुअली एपिसोड बनाने पड़ेंगे P&L पे, बैलेंस शीट पे, रेशोज पे, ताकि जो लोग इनसे साथ इतने फेमिलियर नहीं हैं उन्हें पहले ये अच्छे से समझ आ जाए कि ये चीज़ें होती क्या हैं। देन उसके बाद हम लोग इसको कंपेयर करना, रीड करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एनुअल रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सुनते हैं। व्हाट इज एन एनुअल रिपोर्ट बेसिकली? एनुअल रिपोर्ट कहता है एक ईयरली पब्लिकेशन, मतलब कि एक कह लो जी ईयरली इंफॉर्मेशन है जो कंपनी रिपोर्ट फॉर्म में अपने स्टेक होल्डर्स को देती है। समझ रहे हैं कि नहीं? स्टेक होल्डर मैंने वर्ड यूज किया, शेयर होल्डर नहीं। शेयर होल्डर तो आप लोग समझते ही हैं, स्टेक होल्डर थोड़ा ब्रॉडर ग्रुप है। स्टेक होल्डर्स में आप कंज्यूमर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है और अदर इन्वेस्टर्स भी आते हैं, एम्प्लॉयज भी आते हैं, बहुत लंबे मतलब कि ਇਹਦਾ स्कोप है। द एनुअल रिपोर्ट इज ईयरली पब्लिकेशन, is a yearly publication by company and it is sent to the shareholder and other interested party. Annual report is published by the end of the financial year and all the data is made available in annual report up to 31 मार्च। ठीक है जी। एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कंपनी की वेबसाइट पे और ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको मिल जाती। हाँ, बाकी अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं और आपने हार्ड कॉपी के लिए ऑप्ट कर रखा है तो आपके घर तक भी आएगी बाय पोस्ट। Since annual report is published by company, whatever is mentioned in annual report is assumed to be official. ये किसी रेटिंग एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर की गई चीज नहीं है, किसी टीवी चैनल ने नहीं बनाया है इसे, ये कंपनी ने खुद बनाया है। तो जो भी इसमें लिखा जाएगा वो ऑफिशियल माना जाएगा। और अगर कंपनी यहाँ हमारे साथ कोई धोखाधड़ी करती है तो उसका काफी नाम खराब होगा। नो डाउट। देखो, टेक्निक फंडामेंटल एनालिसिस में हम रिसर्च हाउस की रिपोर्ट्स पे भी रिलाई कर सकते हैं सर, पर इंडिया में मेजॉरिटी जो रिसर्च रिपोर्ट भी इशू होती है ना, वो भी कहते हैं पेड है। किसी शेयर को बढ़ाना है तो उसके फेवर में बोल दिया, किसी को पिटवाना है तो उसको, ये काम भी बहुत होता है। क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो मीडिया है सारी तरह का वो पूरी तरह से बिका हुआ है। तो हम नो डाउट इन रिपोर्ट्स पे भी रिलाई कर सकते हैं, बट हमें खुद भी कंपनियों के बारे में जानना चाहिए। रेटिंग एजेंसियां और कह लो रिसर्च रिपोर्ट लिखने वाले रिपोर्ट दे दें कि ये फलाना शेयर खरीदो 70 रुपए का, 12 मंथ्स टारगेट इसका 100 है, और पता चले आपको 12 मंथ्स के बाद वो शेयर 18 रुपए का हो और इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। वैसे ब्लाइंडली ना आप किसी रिसर्च रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करो। कंपनी को फॉलो थोड़ा पता करो, देखो उसके पिछले 4-5 साल कैसे गए हैं। तो एनुअल रिपोर्ट हमारे पास एक काफ़ी अच्छा साधन है ये सब करने के लिए। बाकी और न्यूज़ कॉर्नर्स भी हैं जिनकी बात हम करेंगे। कहते हैं ये माना जाएगा कि सब ऑफिशियल है क्योंकि कंपनी ने खुद लिखा है। Hence, any misrepresentation in annual report can be held against company. To give you a perspective, annual report contains auditor certificate, signed, date and sealed, certifying the financial data. हाँ, फाइनेंशियल डाटा को वो सर्टिफाई करेगा। बाकी जो कंपनी के डायरेक्टर्स ने बातें उसमें लिखी हैं, प्रोजेक्शंस की हैं, वो तो सर्टिफाई नहीं कर सकते हम सीए साहब भी। अब इसमें दो तरीके हैं कि या तो मैं आपको वैसे ही बता दूं कि एनुअल रिपोर्ट में ये होता है, ये होता है, ऐसे सुन लो, या कोई एक्चुअल एनुअल रिपोर्ट देखते हैं। और पूरी एनुअल रिपोर्ट तो नेचुरल है, शायद हम रीड ना कर पाएँ, तो इतनी लंबी वीडियो तो हम नहीं बना पाएँगे। तो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यार एक एनुअल रिपोर्ट रखी जाए, जो बंदे सीख रहे हैं उनके सामने, और देखें कि वो क्या इसमें देखते हैं, कितना है। तो इसको मैं बेटा इस तरह नहीं करवा रहा आपको कि आपको ये समझ आ गई जी, एक-एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एनुअल रिपोर्ट में भाई क्या-क्या पड़ा है। उसको जब आपको नॉलेज अच्छी है तो उससे क्या-क्या मीनिंग आप निकाल सकते हो। नो डाउट इसकी पूरी नॉलेज लेने के लिए हमें काफ़ी एपिसोड इस पे बनाने होंगे। देखो जी, एचयूएल की एनुअल रिपोर्ट पड़ी है मेरे पास 18-19 की। ये रही जी एचयूएल की एनुअल रिपोर्ट, पहला पेज, मेकिंग सस्टेनेबल लिविंग कॉमन प्लेस, ये सारी चीज़ लिखी। लिख के आ गया एचयूएल 18-19। हम ओवरव्यू लेंगे इस लेक्चर में कि एनुअल रिपोर्ट्स कैसी होती हैं। बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, यहाँ लिखा द टर्म एक्चुअल, द कंपनी, वी, आवर एंड अस रेफर्स टू हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि इस रिपोर्ट को पढ़ने से पहले ये जान लें कि जहां भी एक्चुअल, द कंपनी, आवर, योर कंपनी, वी, आवर या अस वर्ड यूज हो रहे हैं तो उसका मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। देखो कितने अच्छे हैं, सब कुछ बताते हैं आपको। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं बहुत थोड़ा ही कर पाऊंगा। समरी में मैंने सिर्फ यही चीज़ पढ़ी। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा आवर इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट एंड क्लासेस द स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स नंबर, पेज नंबर दिस टू दिस तक। देन उसके बाद
एक मिनट, थोड़ा समरी में वापस आते हैं भाई। हाँ जी, आगे उसके बाद उसने लिखा है कि भाई हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पेज नंबर 81 से लेके 201 तक जाके देख सकते हैं। मतलब वो आपको शुरू में गाइड कर रहे हैं कि किस तरह से इसे पढ़ना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं ना भाई, पढ़े लिखे हैं, तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और उसमें जो हार्डकोर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको सीखना है। बट आज हम देख रहे हैं कि कैसे शुरुआत कैसे होती है। द स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अस, हाउ वी क्रिएट वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स, हाउ वी रन आवर बिजनेस, सारा कुछ बता रहे हैं। इट इंक्लूड्स आवर स्ट्रेटेजी, हमारा बिजनेस मॉडल, मार्केट आउटलुक, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड डायरेक्टर, ये सब कुछ। देन स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क, कह रहा है जी ये रिपोर्ट जो प्रिपेयर हुई है वो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हुई है। रिपोर्टिंग का स्कोप बताया गया है, ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 कवर करती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स वगैरह के बारे में बताया गया कि वो ट्रू, फेयर और बैलेंस्ड हैं। ठीक है जी। उसके बाद कॉशनरी स्टेटमेंट भी दी गई है। उसने लिखा है कि स्टेटमेंट इन दिस इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, पर्टिकुलरली दोज रेट टू द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस डिस्क्राइबिंग द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, प्रोजेक्शन मतलब फ्यूचर के बारे में, एस्टिमेट्स, एक्सपेक्टेशन, मे कॉन्स्टिट्यूट फॉरवर्ड लुकिंग मतलब आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ, विद इन द मीनिंग ऑफ एप्लीकेबल लॉ, ऑल्दो एक्सपेक्टेशन आर बेस्ड ऑन रीजनेबल अजम्पशंस। कहते हैं ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स हैं, इनमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रीजनेबल अजम्पशन पे बेस्ड है, मतलब कि ऐसा हो सकता है जो दिखाया गया है, पर एक्चुअल रिजल्ट मे डिफर। तो कंपनी ने पहले ही कह दिया कि एनुअल रिपोर्ट में हमने अपने बारे में बहुत अच्छा अच्छा अभी भी लिखा है और आगे के लिए भी लिखा होगा, पर हो सकता है बाद में वो ऐसा हो ना, समझे कि नहीं। अब ये 18-19 है जिसकी ये फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट हमने उठाई है, तो 18-19 की एनुअल रिपोर्ट एक साल पहले लिखी गई तकरीबन। तब किसे पता था कोरोना आ जाएगा मार्च में और लास्ट क्वार्टर को खराब कर देगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए बेटा एक्चुअलिटी जड़ी है वो हमेशा ही रियल लाइफ में डिफरेंट होती है, पर जब तक आप रीजनेबल अजम्पशंस लेके फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं होती है। अश्योरेंस बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, the enclosed standalone and consolidated financial statement of your company have been audited by independent auditor BSR and company LLP chartered accountants। ये साहब जैसे मैं, जैसे आप कई जो देख रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो भाई इसमें इन्होंने बोला कि हमारी स्टैंडलोन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने ऑडिट कर रखा है। अब स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड के बारे में बड़ा गलत मलत कई यूट्यूब पे समझा रहे हैं, मैं उन पे पहले ही समझा लूं है क्या। स्टैंड लोन का मतलब क्या है, अकेले। जैसे आप देख रहे हैं ना स्टैंड लोन का मतलब अकेले, मतलब कि कंपनी की सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आप कहोगे भी थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी क्योंकि सारे जो हमारे दोस्त हैं वो कॉमर्स से नहीं है, तो सुनना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर कंपनी की होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और किसकी होंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब उसका प्रॉफिट लॉस का हिसाब, ओदे एसेट लायबिलिटी, ऐसा बिगिनर्स के लिए, ठीक है, ऐसा सुनना। अब एक्चुअल की होगी और किसकी होगी। सर दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टैंड अलोन जो खाली एक्चुअल की होंगी कि एक्चुअल ने कितने का माल बेचा, उसमें क्या खर्चे किए, क्या मुनाफा कमाया, एचयूएफ के एंड ऑफ द डे एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या हैं। पर सर कंपनियों में दो तरह की बनती हैं ज्यादातर बड़ी कंपनियों में, एक बनती है स्टैंड अलोन, दूसरी कौन सी बनती है, कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड कब बनती है, अगर एचयूएल के पास कोई सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जॉइंट वेंचर है, तो चांस हो जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने का। मैं बिगिनर्स के लिए समझा रहा हूँ, सब्सिडरी समझाऊंगा सिर्फ मैं आपको, भी ज्यादा तंग नहीं करूंगा। सब्सिडरी क्या होती है, मान लो कोई XYZ कंपनी है, हमारी कंपनी इस वक्त एचयूएल है, ये कोई और कंपनी है XYZ। अब इस कंपनी के 65% शेयर हमारी एचयूएल ने खरीद लिए। अब हमारे देश का कंपनी लॉ ये कहता है कि अगर आपने ऐसा किया है कि किसी और कंपनी के 50% से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लिए हैं, तो वो कंपनी आज से आपकी सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी और आप उसके क्या कहलाएंगे, होल्डिंग कंपनी। तो इसके बाद अब आपको दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेंगी, एक अकेली एचयूएल की जिसे क्या बोलेंगे, स्टैंड अलोन, और एक एचयूएल और उसकी सब्सिडरी को जोड़ के, क्योंकि वास्तव में तो अब उसका कंट्रोल भी, उसको भी तो हम ही चला रहे हैं ना भाई। तो एक तो हम दिखाएंगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो कौन सी होंगी, स्टैंड लोन।
और एक हम अपनी सब्सिडरी, एसोसिएट्स, ज्वाइंट वेंचर्स के साथ अपना हिस्सा जोड़ के दिखाएंगे कि वहां से भी हमारा इतना हिस्सा है। तो वो सारी जो बातें होंगी, या सब्सिडरीज में तो पूरा पूरा ही ऐड करेंगे, वो सारी जो बातें होंगी वो कौन सी स्टेटमेंट्स में होंगी? कंसोलिडेटेड। राइट नॉलेज दोबारा सुन लो। एक तो कंपनी की अपनी स्टेटमेंट्स बनती हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंड अलोन। और जब कंपनी अपनी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, इनका डाटा भी जोड़ के हमें स्टेटमेंट बना के देती है, उसे क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड। अब आपके कई यूट्यूबर्स लगे हुए हैं जी, मेरे को किसी ने पूछा था पहले भी ये सवाल, तो मेरे को क्लियर तब करना पड़ा। कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन देखो लोग कैसे समझा रहे हैं। कह रहे स्टैंड अलोन पता क्या होता है कि सिर्फ इंडिया में जो बिजनेस किया, और कंसोलिडेटेड में बाहर जो एक्सपोर्ट किया वो भी ले लो। महाराज, इससे अच्छा साफ कह दें कि हमें इसका ज्ञान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। कंसोलिडेटेड मीन्स द कंपनी इटसेल्फ, और स्टैंड अलोन मीन्स द कंपनी इटसेल्फ। कंसोलिडेटेड मीन्स ऑल इट्स सब्सिडरी, एसोसिएट, उनका भी डाटा जोड़ दिया गया। तो ऐसी छोटी छोटी टर्म्स तो हैं जो क्लियर करनी है। अब कहता है जी, योर कंपनी यूएसएलपी परफॉर्मेंस इज अ सबसेट ऑफ द यूनिलीवर पीएलसी रिपोर्टेड बाय दिस। अब ये यूनिलीवर पीएलसी कौन है, इसके बारे में थोड़े आगे मैं आपको बताता हूँ। अभी इसकी कहानी नहीं शुरू कर रहा हूँ। Materiality determination. This report provides fair and balanced information about the relevant matters that substantively affect your company's ability to create value both positively and negatively, including risk, opportunity, favorable, unfavorable. To identify material information or matter, your company has taken a holistic view. यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हर वो जरूरी चीज, मटेरियल क्या होता है कि जो चीज आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपके पर्सपेक्टिव को बदल सके। कहते हैं आपने पूरी कोशिश की है जी, हमने हर मटेरियल इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है इस रिपोर्ट के अंदर। यहाँ वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से जाके आप हमारे बारे में और इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अब इसकी कंटेंट्स आते हैं एनुअल रिपोर्ट की, एक्चुअल की एनुअल रिपोर्ट की कंटेंट्स आते हैं हमारे पास कि क्या क्या भरा है इसमें। पहले तो अबाउट अस है, फिर चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में है, फिर अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फिर चेंजिंग वर्ल्ड, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स, देन रिपोर्ट्स वगैरह, ये सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आप देख रहे हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन देयर इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो भाई 200 पेज से ऊपर की रिपोर्ट है। जिस दिन आपने इन्वेस्ट करना सीरियसली शुरू कर दिया ना भैया, आप पढ़ोगे। मैं नहीं मानता कि बिना पढ़े इन्वेस्टमेंट हो सकती। हम किसी रिसर्च हाउस की रिपोर्ट को नहीं पहले पढ़ेंगे, पहले हम उस कंपनी के बारे में देखेंगे, फिर उन्होंने जो उसके बारे में ओपिनियन लिया आप पढ़ो उनकी रिपोर्टें। मैं मना नहीं करता, तुम्हें खुद भी आना चाहिए यार, तुम पढ़े लिखे हो यार, ठीक है। वही वही पुरानी बात है यार, 2,000 रुपए की शर्ट, 3,000 रुपए की शर्ट खरीदने के लिए तुम मार्केट घूम देते हो, ये नहीं इसमें, वो नहीं उसमें, ठीक है यार। लाखों रुपया कंपनियों में लगाने से पहले, कल को जो लाखों करोड़ों हो सकते हैं, तुम देखते ही नहीं कंपनियों के बारे में। कोई भी ब्रोकर हाउस कहता है 300 वाला है जी, 400 का टारगेट है, खरीद लो। उनके तो पैसे बन गए बेटा, तुम्हारे डूब गए बाद में अगर 400 ना आया, ठीक है। इसलिए सीखो, आओ एंजॉय करो इसको। देखो अब कैसे आगे। अबाउट अस में थोड़ा बहुत पढ़ते, सारा सारा तो पढ़ना है नहीं है, वो तो आप घर पे पढ़ोगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इंडियाज लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी विद अ हिस्टोरिकल प्रेजेंस इन इंडिया ऑफ ओवर 80 ईयर्स। देखिए बेटा, 80 साल से, मतलब कि आजादी से भी पहले से यहाँ है ये। जब आगे चलोगे तो पता चलेगा इनके बाप दादा लंदन में ही है। 9 out of 10, ध्यान से सुने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 9 out of 10 इंडियन हाउस होल्ड यूज वन और मोर ऑफ आवर ब्रांड्स टू फील गुड, लुक गुड एंड टू गेट मोर आउट ऑफ द लिविंग। कहता भारतवर्ष में 10 में से 10 में से कितने? 9 घर, 10 में से 9 घर हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर आपकी प्रेजेंस तो बहुत ज्यादा है। ईच ऑफ आवर डिवीजन, कहता अब हमारी डिविजन हैं, जैसे एक डिवीजन है होम केयर, फिर दूसरी है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ब्रांड्स में दिखाई थी मैंने आपको, फिर है फूड एंड रिफ्रेशमेंट, इंक्लूड्स अ पोर्टफोलियो ब्रांड दैट सर्व्स द कंज्यूमर अक्रॉस लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द इंडिया, पूरे भारत में, विद ओवर 40 ब्रांड्स अक्रॉस 12 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज। और डिटेल में अपने ब्रांड्स के नाम भी बताने शुरू कर दिए। हमारी कंपनी के पास 18,000 एम्प्लॉइज हैं, वर्किंग अक्रॉस मोर देन 28 कंपनी ओन्ड फैक्ट्रीज एंड 9 ऑफिसेस। 28 से ज्यादा, 28 फैक्ट्रियां, 9 दफ्तर,
मोर देन 1000 सप्लायर वर्क। देखो औरों के लिए भी कितनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं। 1000 से ज़्यादा सप्लायर कहता हमारे साथ काम करते हैं सप्लाई चेन में। जब इतनी चीज़ें आप बनाते हो तो उनके अंदर चीज़ें डलती भी हैं, रॉ मटेरियल, तो उसके लिए सप्लायर तो चाहिए होंगे। प्रोडक्ट आर स्टॉक्ड इन अ वेयर हाउस डोटेड अक्रॉस कंट्री। 3500 डिस्ट्रीब्यूटर, भैया कोई छोटी मोटी कंपनी के नहीं होते कभी 3500 डिस्ट्रीब्यूटर। तो भाई इस तरह आप और इंटरेस्टिंग चीज़ें इनके बारे में पढ़ सकते हैं। अबाउट अस को अब यहीं कंक्लूड करना होगा, टाइम देख के चलना हमें। आवर पर्पस एक्चुअल हैज ए क्लियर पर्पस टू मेक सस्टेनेबल लिविंग कॉमन प्लेस। वी बिलीव दिस इज बेस्ट वे टू डिलीवर द लॉन्ग टर्म। अब थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ लेते हैं। वी आर वेल प्लेस टू डिलीवर लॉन्ग टर्म वैल्यू थ्रू आवर स्ट्रेटेजी एंड यूनिलेवर सस्टेनेबल लिविंग प्लान, जिसे यूएसएलपी कहते हैं। Our commitment to USLP 3 global goals of improving health and well-being। यहाँ थोड़ा पॉलिटिकल शुरू हो जाएगा, भाई और बहनों टाइप फीलिंग आएगी। आगे बढ़ते हैं। ये हैं जी इनके चेयरमैन साहब। तो चेयरमैन की स्टेटमेंट में उन्होंने क्या बोला, थोड़ा ये साल कैसा गया, वो एक समरी सी रिप्रेजेंट करते होते हैं। जब भी आप कोई एनुअल रिपोर्ट देखें उसमें चेयरमैन की स्टेटमेंट जरूर पढ़ें कि देखो चेयरमैन कई बार उस नालायक बच्चे की तरह भी होता है जिसका कई बार रिजल्ट ठीक नहीं आता, घर वाले चपेड़े लगाते हैं, तो उसके बाद कहता नहीं आगे से नहीं होगा, आगे हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं ट्यूशन रखूंगा, इस बार तो मैं लेट हो गया था, मैं टेस्ट भी दिया करूंगा, मैं स्कूल भी रेगुलर जाया करूंगा। कई बार चेयरमैन की स्टेटमेंट पढ़ के ये वाली फीलिंग भी आ जाती है जब आप बहुत कंपनियों की पढ़ेंगे। पर चलो एटलीस्ट वो बच्चा क्या कह रहा है देखो तो सही ना। अब बच्चा क्या कह रहा है ये तो देखो ना, आगे फिर अपनी ओपिनियन अलग है। वो तो माँ बाप को पता होता है नालायक ने क्रिकेट ही खेलना बाद में। पहले तो बच्चा परफॉर्मेंस सुनाएगा सारी, फिर उसके बाद आगे का भी बताएगा। ले आओ देखते हैं क्या कहता है। I am pleased to share with you an update on company's performance 18-19 year which has been a remarkable all round progress। पहली लाइन में ही तारीफ कर दी। FMCG अपॉर्चुनिटी इन इंडिया कंटिन्यू टू बी रिमेन वेरी अट्रैक्टिव। भाई उसकी तो चिंता ना कर, आगे भी अट्रैक्टिव ही रहनी, हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा। Bolstered by ongoing structural reforms such as GST, our deep understanding of the consumer, कहता हम भावनाएं समझते हैं हम लोगों की। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ब्रांड, वो तो हमें पता ही है। डिस्टिंक्टिव कैपेबिलिटीज अक्रॉस द वैल्यू चेन अनेबल अस टू डिलीवर। सर ये देखिए, ये जो सप्लाई चेन वगैरह वैल्यू चेन वगैरह होता है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार आप चीज़ बना रहे हैं पर आपकी रीच बड़ी छोटी है, आप अपने सेक्टर में बेच रहे हैं, आपको ये भी पता है कि मेरे लिए पूरा शहर भी कवर करना मुश्किल है। चलो आपने पूरे शहर की हिम्मत कर ली, शहर आपका कितना मान लो चंडीगढ़ मौली जैसा शहर है, फिर तो कोई शहर ही बहुत छोटे हैं। फिर आप सोचो मैंने पूरी स्टेट कवर करनी है, वो करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। भाई ये पैन इंडिया कवर करके बैठे, इनका 80 साल से ज्यादा का प्रेजेंस है, ये कोई न्यू भी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। टू कंटिन्यू टू प्लेस पर्पस एट द हार्ट ऑफ आवर बिजनेस एज वी बिलीव ब्रांड ग्रो कंपनी विद द पर्पस लास्ट, ये वो सारा। चल यार आगे बता क्या किया तूने। इन द ईयर अंडर रिव्यू वी क्रॉस सेवरल माइलस्टोन। कहता हमारा बीटा 8500 करोड़ आया और ये मार्जिन 22.9% था परसेंटेज में, और प्रॉफिट 6000 करोड़ के मार्क को क्रॉस किया पहली बार। अच्छी बात है फिर तो। एबिटा क्या होता है ये जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बने, क्योंकि छोटी छोटी अकाउंटिंग टर्म्स हम वहां आपको समझा रहे हैं। इन शॉर्ट एबिटा मींस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्शन एंड अमोर्टाइजेशन। मतलब कि कंपनी का मुनाफा बिना ब्याज का खर्चा माइनस किए, मतलब ब्याज का खर्चा माइनस नहीं किया, टैक्स माइनस नहीं किया, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन माइनस नहीं की, एक ओवरऑल सा प्रॉफिट आपके सामने। नो डाउट बड़ा अच्छा मैयर है, इस पे बात होती रहेगी आगे। अब कितने कितने परसेंट क्या बढ़ा वो सब इसने बताया हुआ हमें। तो भाई यहाँ थोड़ा एंड करते करते भी देख लेते हैं कि भाई आगे क्या क्या कह रहा है। वी रिमेन कमिटेड टू यूनिलीवर, वही यूएसएलपी जो इनका है एक ऑब्जेक्टिव, तो उसमें ये कह रहा है कि हमने कितने पोटेंशियल ऑफ 700 बिलियन लीटर्स, ये वाटर कन्वर्सेशन पोटेंशियल भी करा कोई प्रोग्राम इन्होंने। फिर वो प्लास्टिक प्लूस्टिक के मैनेजमेंट पे बात कर रहा है, तो मतलब कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अपनी दिखाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए हैं जी, दर्शन कर सकते हैं आप। तो ये बंदे चला रहे हैं जी इस कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन देयर इज मैनेजमेंट कमेटी। होपफुली आप में से कई ये स्टूडेंट्स भी इसे देख रहे होंगे, कल को आप भी यहीं होंगे। मेहनत करते जाओ, अच्छी अच्छी कंपनियों में बड़े बड़े पोस्ट तक पहुंचो। आवर परफॉर्मेंस पे आ गया है। हाँ जी, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि आवर परफॉर्मेंस तक कवर करके फिर कंक्लूड करते हैं। कल की वीडियो में भी इस पे बात होती रहेगी। आवर परफॉर्मेंस
द बेनिफिट्स दैट आवर मिशन एंड द स्ट्रेटेजी डिलीवर ट्रांसलेट इनटू ग्रोथ ओरिएंटेड परफॉर्मेंस। अब इसने सेगमेंट परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पे, सेगमेंट, ये देखें, ये सेगमेंट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा होगा एक एक आजा भी। तो ये क्या होता है सर, इस जैसी कंपनी में तो बहुत बढ़िया। देखो अब कमाई के ना अलग अलग जरिए होते हैं, जैसे एक इंडिविजुअल पे समझते हैं। मान लो एक बंदा नौकरी करता है, उससे उसे 20 लाख रुपए आते हैं, फिर उसके पास एक प्रॉपर्टी है, वो किराए पे दे रखी है, किराया 5 लाख रुपए आ जाता है साल का। 20 लाख का सैलरी का पैकेज है, 5 लाख किराया आ जाता है। इसके अलावा वो शेयर ट्रेडिंग ट्रूडिंग करता है और उसमें 2 लाख रुपए कमा लेता है। इसके अलावा उसके एफडियां, उसमें 1 लाख रुपए हो जाता है। तो भैया इस तरह हमारी भी जो इनकम होती है, कई बार वो कई सोर्सेज से आ रही होती है, रेवेन्यू कई जगह से आ रहा होता है, सेगमेंट्स कह देते हैं उस। ऐसे ही इनका अब होम केयर का एक प्रोडक्ट है, फिर ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है, फूड एंड रिफ्रेशमेंट है, अदर्स है। तो होम केयर जी, ये जो आपका डार्क है थोड़ा कलर, ये वाला, ये 34% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। मतलब अगर 100 रुपए कमाए, उसमें 34 रुपए आपके होम केयर में से आए हैं। जब हम सेल की बात कर रहे हैं कि 100 रुपए की अगर हमने सेल की, तो उसमें 34 रुपए इन प्रोडक्ट के थे। और ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ये वाला एरिया जो कि काफी बड़ा आपको देखने में लग रहा है, 46% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद आता है जी फूड एंड रिफ्रेशमेंट, 19% यहाँ पे। और फिर बाकी जो और कुछ छोटे मोटे प्रोडक्ट जो इनके अंदर नहीं समा सकते, वहाँ 1%। ये तो ही सेल की बात। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि फूड एंड रिफ्रेशमेंट पे अभी इतना नहीं वो कंट्रीब्यूट कर रहे, 100 में से 19 की सेल है उनकी। पर जिस तरह के ब्रांड इनके पास हैं, तो आगे पोटेंशियल है ग्रो करने की। अब बात हो रही है प्रॉफिट्स की। ये तो था 100 रुपए का सेल वैल्यू एग्जाम्पल के लिए। मान लो इस 100 रुपए की सेल में जो प्रॉफिट हुआ, मुनाफा जिसे आप लोग कहते हैं, वो मुनाफा हुआ 25 रुपए का। तो उस 25 रुपए में से 27%, मतलब इसका 27% यहां से हुआ होम केयर से। फिर ब्यूटी एंड पर्सनल काफी ज्यादा बेटा, 58% ऑफ द प्रॉफिट ये कंट्रीब्यूट करता है, जबकि सेल में परसेंटेज इसकी कितनी थी, 46। मतलब अच्छा मुनाफे वाला बिजनेस है भाई ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। फूड एंड रिफ्रेशमेंट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 17%। फिर वो अदर्स तो यहाँ बिल्कुल ही छुप गया है क्योंकि वो 0% है। ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से हमें एक आइडिया मिल जाता है कंपनी हमारी कहाँ पे कमा रही है, क्या ये सेक्टर्स आगे कौन कौन से और बढ़ सकते हैं। बहुत मजेदार चीज है जी फंडामेंटल एनालिसिस, इसको खुद करें भाई करें। अभी तो मैं आवर परफॉर्मेंस को ही कल कंटिन्यू करूंगा, सेगमेंट परफॉर्मेंस पे आज क्लोज कर रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। ओके जी बेटा जी, मिलते हैं कल फिर नई वीडियोस में।